देश की राजधानी दिल्ली में रविवार को नई संसद का उद्घाटन हो चुका है। इस उद्घाटन कार्यक्रम में राजनीतिक दृष्टि से कई अहम चीजें निकलकर सामने आई हैं। इस कार्यक्रम में जो हुआ उससे 2024 के चुनाव का क्या कोई कनेक्शन हो सकता है? ये सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब देर रात आनन फानन में पीएम मोदी बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों और पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ खास बैठक करते हैं। इस बैठक के दौरान पीएम मोदी ने नेताओं को जो मूल मंत्र दिए हैं उनसे स्पष्ट होता है कि पीएम मोदी ने नई संसद के उद्घाटन से 2024 के लिए कुछ बातों को भांप लिया कि अब बीजेपी को कैसे और कहां-कहां से मजबूती मिल सकती है। चलिए उस बैठक में क्या हुआ, पीएम मोदी ने क्या कहा और इसके क्या मायने हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पीएम मोदी ने बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों और दिग्गज नेताओं को कई मूल मंत्र दिए। इन मंत्रों पर पार्टी 2024 के चुनाव के लिए काम करने वाली है। पार्टी को इस बात का ध्यान रखने की जरूरत भी है कि 2023 में होने वाले चुनाव के लिए क्या-क्या रणनीतियां जरूरी हैं, वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे पार्टी को सीखने की जरूरत है। रविवार को हुई इस बैठक में पीएम मोदी ने बीजेपी का क्षेत्रीय दलों के साथ मजबूत रिश्ता बनाने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने नेताओं को क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर चलने को कहा। पीएम मोदी ने कहा कि हमें इस अवधारणा को बदलना होगा कि वो क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर नहीं चल रही। क्षेत्रीय दलों के साथ पार्टी असहज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोदी का कहना है कि हमें क्षेत्रीय दलों की भावनाओं के बारे में अधिक चिंता है। आपने भी देखा होगा कि नई संसद के उद्घाटन समारोह के दौरान कई क्षेत्रीय दल देखे गए। कांग्रेस समेत कई पार्टियों की अपील के बावजूद कार्यक्रम में वाईएसआरसीपी, जेडीएस, बीजेडी, बीएसपी, अकाली दल और टीडीपी जैसे क्षेत्रीय दल शामिल हुए। इन दलों ने किसी पार्टी की अपील पर ध्यान नहीं दिया। राजनीतिक सलाहकारों का कहना है कि पीएम मोदी के इस पहले मूल मंत्र से साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए क्षेत्रीय दलों से पार्टी की मजबूती को बढ़ाया जा सकेगा। क्षेत्रीय दलों की सहायता से जनता के बीच पार्टी का पहुंचना आसान हो जाएगा और केंद्र की मदद से क्षेत्रीय दलों को भी फायदा होगा। पार्टी के साथ जुड़कर उनका दबदबा कायम रह सकेगा। दलों के वजूद पर कोई सवाल खड़ा नहीं हो पाएगा। मतलब साफ है कि दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है। दोनों को 2024 के चुनाव में साथ चलने से फायदा होगा। इस बात का असर दूसरी पार्टियों पर पड़ेगा। अब ये दलों की विचारधारा पर निर्भर करता है कि वो केंद्र का साथ देना पसंद करेंगे या दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर केंद्र के खिलाफ रणनीति बनाएंगे। कुल मिलाकर क्षेत्रीय दलों का फायदा बीजेपी और दूसरी पार्टियां उठाना चाहेंगी, लेकिन दलों का साथ किसे मिलेगा ये उन्हीं के ऊपर निर्भर है। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों को कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान देने को कहा है। इन योजनाओं पर सांसदों की सलाह को भी विधायकों के जितना ही महत्वपूर्ण बताया गया है। पीएम मोदी का कहना है कि अक्सर मुख्यमंत्री विधायकों को लेकर चिंता में रहते हैं। किसी भी योजना को अंतिम रूप देने से पहले सांसदों की राय जरूर शामिल करें। सांसद भी हमारे लिए विधायकों जितने ही मायने रखते हैं। इसके अलावा भी पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों को कई अहम सुझाव दिए। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि एनडीए के गठन को जल्द ही 25 साल पूरे हो जाएंगे और इस मौके को बड़े पैमाने पर मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इतने लंबे समय तक कोई गठबंधन बरकरार नहीं रहा है, इसलिए पार्टी को गठबंधन के अन्य सहयोगियों के साथ इस अवसर को मनाना चाहिए। राजनीतिक सलाहकारों की माने तो सांसदों की भूमिका पर बीजेपी का जोर देना इस बात को उजागर करता है कि 2024 के चुनाव के लिए अभी से मुख्यमंत्रियों, विधायकों और सांसदों के बीच नजदीकियां बढ़ सके। 2024 के चुनाव के लिए पार्टी को किसी भी चेहरे को चुनने में कोई दिक्कत ना आए और सांसदों को भी कल्याणकारी योजनाओं में अहमियत मिल सके। पीएम मोदी के इन मंत्रों से साफ है कि 2024 के चुनाव के लिए पीएम मोदी खुद हर एक कमान संभाल रहे हैं और रणनीतियों, योजनाओं को अभी से पूरा करने में जुट गए हैं। आपको बता दें कि पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि इस बैठक में मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों ने अपने विचार भी साझा किए कि वे कैसे पार्टी के कार्यक्रम को लागू कर रहे हैं और भविष्य में आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं। मुख्यमंत्रियों ने कल्याणकारी योजनाओं को लेकर भी बात रखी और अपने अनुभव साझा किए। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। साथ ही राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे, पार्टी के महासचिव बीएल संतोष और महासचिव सुनील बंसल भी मौजूद थे। बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, असम के हिमंत बिस्वा शर्मा, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी शामिल थे। इनके अलावा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक भी मौजूद थे।
अब 2023 के चुनाव में बीजेपी कैसे जीत हासिल कर 2024 के चुनाव में बड़ी जीत के लिए कमाल कर दिखाती है, ये देखने वाली बात होगी।